आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जिसको सब डिवाइड करेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब में, इनमें डिफरेंसेज आपको समझ में आ जाएगा आज के ट्रांसलेशन जो आप बनाएंगे इसके ज़रिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा हो, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, प्रेसिज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आप अच्छा करें, पैराग्राफ राइटिंग आप अच्छा करें, इससे अच्छा करें जो इक्वली हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन वो है फाइनाइट वर्ब के ऊपर। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप श्याम शर्मा क्लासेस को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों इसके ऐप को, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव कोर्स को पढ़ना चाहिए, इसका सिलेबस मैंने बनाया है जिसमें ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे सही तरीके से दिखाया गया है। आप ज़रा एक बार देखिए। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड, ये जो आपका है पेन ड्राइव कोर्स है या गूगल ड्राइव कोर्स है या सातों किताबें हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नज़र आप डालेंगे इन सब के ऊपर कि ग्रामर में कितने सारे टॉपिक्स और कितने लेक्चर्स में आपके पूरे होंगे, वोकेबलरी में कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने लेक्चर्स में पूरे होंगे, और राइटिंग स्किल्स में क्या क्या टॉपिक्स और कितने लेक्चर्स हैं, सारे रिकॉर्डेड क्लास में डल गए हैं। और कुछ वीडियोस 2-3 दिन के अंदर में सारे डल जाएंगे और क्रमशः आपको मिलते रहेंगे टॉपिक्स 1 साल तक, अनलिमिटेड वॉच। तो इसके आगे आज जो मैं क्लास यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, ये क्लास है हमारा फाइनाइट वर्ब के ऊपर। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है दोस्तों, इसमें आप शुरू करते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसे पहला है, उसने मुझे गहरे झील में गिरा दिया। तो बच्चों को समझना है कि फॉल एक वर्ब हुआ और फेल ये दूसरा वर्ब हुआ। फॉल हुआ गिरना, यानी मैं गिर रहा हूँ, इसका असर दूसरे पे नहीं हो रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम मेरे तक ही सीमित है। तो ये हमारा हैपनिंग एक्शन हुआ, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ये भी फाइनाइट है। और गिराना, मैंने उसे गिरा दिया, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, मैंने जो काम किया वो उसका असर उस पर हुआ, ये ट्रांजिटिव है यानी इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो हमें क्या लगाना है यहाँ, उसने मुझे गहरे झील में गिरा दिया था, तो इसका सही यूज है गिराया। किसको गिराया था? मुझे गिराया था। तो इन वर्ब का यूज करना है, ना कि इसका करना है। इसको करके एरर में डाल देगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपने बना लिया है, आप भी साथ साथ मेरे साथ कॉपी कलम निकाल के और इसको प्रयास करिए। और जो डिफरेंसेस है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो गिरा दिया था, टेंस का ध्यान रखिए, पास्ट में चल रहा है, तो फेल का सेकेंड फॉर्म फेल्ड हो जाता है। ही फेल्ड मी, किसको गिराया? मुझे। तो इस वर्ब का डूअर ये हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और बिना फाइनाइट वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। ही फेल्ड मी कहाँ पे गिरा दिया? इनटू अ डीप लेक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में यहाँ पे फॉल फेल लिख दे तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये कैसे गलत हुआ? क्योंकि जहाँ हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए वहाँ इंट्रांजिटिव लगाएंगे तो गलत तो होगा ही। सही है। अगला जरा वाक्य देखिए आप यहाँ पे, मैंने आपका सामान अलमीरा में रखा था। इसको जरा देखिए और बनाइए। मैंने आपका सामान अलमीरा में रखा था। मैंने आपका सामान अलमीरा में रखा था। तो आपको पता है रखने के लिए दो वर्ड यूज हम करते हैं। एक तो हो जाता है हमारा ले, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने कुछ रखा, क्या रखा? ऑब्जेक्ट है इसका, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और एक होता है लाई, लेटना, ये हमारा इंट्रांजिटिव है। तो अमूमन क्या किया जाता है कि जो इसके ट्रांजिटिव वर्ब की जहाँ जरूरत है इंट्रांजिटिव लगा देगा, एंड वाइस वर्सा। ले, इसका तीनों फॉर्म आपको जानना है कि ले का लेड हो जाता है, लेड हो जाता है, और लाई का ले और लेन। ये सारे ऐसे वर्ब हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव दोनों हैं फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब यानी एक मेन वर्ब, एक प्रिंसिपल वर्ब का होना वाक्य में बहुत ज़रूरी है। चलिए, जरूरी क्या है? इंडिस्पेंसेबल है, उसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। तो क्या होना चाहिए? मैंने आपका सामान अलमीरा में रखा था। आप सब लोग बनाएं, अपना नोटबुक और पेन निकाल के साथ साथ प्रयास करते रहिए। और जितना देर में मैं बोर्ड को साफ करूं उतना देर में आप भी अपना दिमाग लगा के और इसको, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। क्या होना चाहिए इसका? बताइए। मैंने आपका सामान अलमीरा में रखा था, तो लीड होना चाहिए। क्या रखा था? योर आइटम्स, थिंग्स, जो भी है आर्टिकल्स लगाइए, इनटू द अलमीरा।
ठीक है, ठीक है ना। तो ये लेड के जगह अगर हम यहाँ ले लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन इरर हो जाएगा। सही है, तो ट्रांजिटिव की जहाँ जरूरत है इंट्रांजिटिव का यूज ना करें। अब जरा तीसरा सेंटेंस देखिए और इसको ध्यान से बनाइए, जब तक कि मैं बोर्ड क्लीन करूं आपके जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। तीसरा सेंटेंस जो है दोस्तों वो लिखा है, तुम मेहनत से अपने प्रदर्शन को उठाया है। तुमने मेहनत से अपने प्रदर्शन को उठाया है। तो यहाँ पे फिर से हमें कॉमन एरर से बचने के लिए, इम्प्रूवमेंट में सही करने के लिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये तीन चीज़ आपको बार बार पूछा जाएगा। तो उठाने के लिए और उठने के लिए, एक होता है राइज और एक होता है रेज। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा पहले वाले का, इसका बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगा। तो इसके जगह इसको, इसके जगह इसको लिख के गलती कर देगा। तो बताइए, तुमने मेहनत से अपने प्रदर्शन को उठाया है, क्या हो जाएगा बताइए। You have raised your performance, your performance by diligence। diligence का मतलब क्या होता है, मेहनत, लेबर, हार्ड वर्क। सही है, तो मेहनत से अपने प्रदर्शन को उठाया है। टेंस का भी सही ज्ञान रखा और साथ साथ आपको वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का भी सही ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा यहाँ भी गलतियां हो सकती हैं। जरा अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है दोस्तों कि उसने मुझ में ईमानदारी का भाव जगाया था। उसने मुझ में ईमानदारी का भाव जगाया था। क्या होना चाहिए इसके लिए, सही वर्ब, सही फाइनाइट वर्ब इसके लिए क्या होना चाहिए था, जगाया था। तो दोस्तों दो वर्ब है, एक है अराउज और एक है अराइज। तो दोनों फाइनाइट वर्ब है, लेकिन अंतर क्या है, अराउज जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट होंगे। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो काम करेगा या जो होगा वो सब्जेक्ट के तक ही सीमित रहेगा। तो अराउज यहाँ पे लगना चाहिए। तुमने जगाया था, भाव जगाया था, किसमें, मुझ में। क्या भाव जगाया था, ईमानदारी का भाव, तो ऑब्जेक्ट है इसमें। तो बताइए, उसने मुझ में ईमानदारी का भाव जगाया था, क्या हो जाएगा, सोचिए और इसका जवाब दीजिए। उसने मुझ में ईमानदारी का भाव जगाया था, तो यहाँ हो जाएगा ही अराउज्ड। इसका सेकेंड फॉर्म हो गया अराउज्ड अ सेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का भाव, इन मी। इनटू मी मत लिखिएगा, इनटू इनसाइड एक्शन के लिए होता है, इनसाइड मोशन के लिए होता है, इन मी। सही है, चलिए अगला जरा जवाब है क्वेश्चन नंबर 5। इसको जरा देखिए ध्यान से और इसको बनाइए फटाफट फटाफट, बताइए। सही इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। कोपला वर्ब इसमें मैंने मिक्स नहीं किया है, पूरा फाइनाइट वर्ब पे ही अभी 2-4 क्लासेस मिलेंगे। इसके बाद मैं एडवर्ब बताऊंगा, फिर वॉइस, नारेशन सब पे। मैंने आपको बुरी संगति से मैं बचाऊंगा। तो बताइए, एक होता है एब्सटेन और एक होता है रिस्ट्रेन। तो रिस्ट्रेन जो होता है इसका मतलब होता है बचाना, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और ये हो गया खुद बचना, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा। तो किसको बचाऊंगा, आपको बचाऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसमें हमें रिस्ट्रेन का प्रयोग करना है, ना कि एब्सटेन का। सही है, तो बताइए क्या हो जाएगा, मैं आपको बुरी संगति से बचाऊंगा। बचाऊंगा तो इसका हो जाएगा आई विल रिस्ट्रेन, किसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया है ट्रांजिटिव वर्ब का, फ्रॉम बैड कंपनी। आ रही है बात समझ में, कि ट्रांजिटिव की जगह इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की जगह ट्रांजिटिव का प्रयोग ना हो। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए इसमें है, वह कल पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि एक होता है ले और एक होता है लाई। तो ले मतलब रखना होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और लाई का मतलब लेटना होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हुआ।
होगा तो वह पेड़ की छाया में लेटा हुआ था, किसी और को लेटा नहीं रहा था। तो ये जो काम हो रहा है उसका असर सिर्फ सब्जेक्ट पे है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें हमें लाई का प्रयोग करना है और इसका सेकेंड फॉर्म मैंने बताया कि लाई ले लेन हो जाता है। यही लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन उसका जो फॉर्म होता है वो लाई लाइड लाइड हो जाता है ना। और इसका ले लेड और लीड हो जाता है। तो इससे बनेगा या इससे बनेगा, सोचिए और बनाइए फटाफट। बताइए, वह कल पेड़ की छाया में लेटा हुआ था, क्या होना चाहिए? जब तक मैं बोर्ड साफ करूं इसके पहले जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। आप साथ साथ प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? ही लेड, लेटा हुआ था। ही वॉज लेइंग भी लिख सकते हैं। ही वॉज लेइंग इन द शेड, ना कि अंडर द शेड। और शेड लिखना है, शैडो लिख के भी गलती कर देगा, यहाँ लाइंग लिख के भी गलती कर देगा। अगर यहीं पे लाइंग हो जाता ना तो ये गलत हो जाता। सॉरी, ये लाइंग ही होगा। ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। लेटा हुआ था इन द शेड ऑफ अ ट्री, ये अब बिल्कुल सही हो गया। सही है दोस्तों। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि तुम्हारी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या होना चाहिए? बढ़ना और बढ़ाना दोनों दो चीज होता है, एक ट्रांजिटिव है एक इंट्रांजिटिव। ध्यान रहे, मैं इस पैटर्न पे इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर एग्जाम में ये सवाल सुपर हिट हैं, बार बार पूछे जाएंगे। राइज की जगह रेज लिख देगा, रेज की जगह राइज लिख देगा। तो ये बातें दिमाग में आपको बैठा देना है। तो देखिए, तुम्हारी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया पॉपुलरिटी, योर पॉपुलरिटी। और मैंने वर्ड बताया रेज उठाना और राइज उठना। ये ट्रांजिटिव हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, तो हमें लगाना है योर पॉपुलरिटी इज राइजिंग। टेंस कंटिन्यूअस में चलेगा, इज राइजिंग डे बाय डे। डेज बाय डेज कर देंगे तो एक और गलती हो जाएगा, डे बाय डे, क्योंकि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ अगर सेम नाउन रिपीट हो तो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखिए। हवा सूखी पत्तियों को बहा ले जा रही है, बताइए ब्लो या फ्लो, क्या लिखें? और हवा है, एयर लिखें कि विंड लिखें? तो जो कोई चीज़ों को बहा के ले जा रही है जिसमें फोर्स है, उसको उसके लिए एयर का प्रयोग ना करके विंड का प्रयोग करेंगे। सही है। और ब्लो का मतलब बहना और बहाना दोनों होता है, यानी कि ये ज़रूरत के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब हो सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, तो विंड इज ब्लोइंग अवे द ड्राई लिप्स। अपने साथ अगर लिखना है along with it हो जाएगा। जो भी मैटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि वह गुस्से में उसे घूर रहा था। घूरना तो गुस्से से ही होता है, प्यार से तो किसी को टकटकी लगा के देखना होता है। तो सही वर्ब का प्रयोग करना है आपको, सही फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव लगाना है, इंट्रांजिटिव लगाना है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना है। बताइए, वह गुस्से में उसे घूर रहा था, तो क्या हो जाएगा? He was staring at him। एट लगाना है, सही प्रीपोजिशन, स्टेयर एट। स्टेयर अपने आप में इंट्रांजिटिव है, एट लगाने पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। ही वॉज स्टेयरिंग एट हिम, सही है। अगर हम स्टेयर बोलते हैं तो ये गुस्से से घूरना, गेज बोलते हैं तो ये प्यार से, दोनों इंट्रांजिटिव है। एट लगाने से दोनों ट्रांजिटिव हो जाएगा, जैसे लाफ एट, स्माइल एट, लुक एट होता है, उसी प्रकार।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और लास्ट सेंटेंस आज का, फिर अगला दिन फाइनाइट पे और सेंटेंसेस में दूंगा। मैं उससे मेरे अपमान का बदला लूंगा। तो बताइए बदला लेना का क्या होता है और इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा। इन सारी चीजों को ध्यान से देखना है दोस्तों। तो अपमान का बदला लेने के लिए अवेंज भी होता है, रिवेंज भी होता है, रिटेलिएट भी होता है ना। तो आपको बता दूं कि अवेंज होता है जब किसी दूसरे पे कोई गलत काम हुआ है उसके लिए बदला लेना, अवेंज। रिवेंज होता है जब खुद के ऊपर अपमान का बदला लेना। दोनों जो है इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगेगा और ऑन लगने के बाद ये दोनों ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अपने अपमान का है तो आई विल रिवेंज ऑन हिम फॉर माई डेरोगेशन, इंसल्ट, ऑप्रोब्रियम। बहुत सारे वर्ड होते हैं जो वो कैप्स सेशन में चालू करेंगे। वो कैप्स आपका बहुत अच्छा हो, ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।